एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट करते हैं तो सामने ही ये काउंटर है, यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह की बुकिंग मिल जाती है। ज़ाहिदान में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, मेरा ये एयरबड जो है ना, एयरपोर्ट पे सामान 2 दफ़ा चेक हुआ तो ये कहीं गिर गया। भाई साहब ज़िंदगी में इससे कड़वी कोई चीज़ नहीं ली। ये हमने अपनी तरफ से 50,000 में बुक की थी, लेकिन यहाँ पे आ गए थे वो पाकिस्तानी 5,000। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ज़ाहिदान से हमारी रवानगी है, हम जा रहे हैं ज़ाहिदान से मशहद। 9 बजे हमारी फ़्लाइट है और तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, ये हमारा होटल है और यहाँ पे हमने जो टैक्सी एक्सपेक्ट की थी जिस रेट पे, बिल्कुल वही रेट हमें मिला। और हम ये 4 दोस्त जो हैं इस गाड़ी में बैठ के 5 दोस्त अभी जा रहे हैं। तो 6 दोस्त थे हम, एक दोस्त की फ़्लाइट शाम को है तो वो होटल में रुके, और ये 5 दोस्त किस तरह आए ये देखिए ज़रा। ये सिंगल पसली है, तलहा और आमिर भी आई हुई, इसलिए बड़े इजीली एडजस्ट हो गए। वकास भाई थोड़े भारी भरकम थे, उनको आगे हमने बिठा दिया सामान वगैरह दे के। तो इनका भी शुक्रिया ड्राइवर साहब का कि जिन्होंने 5 बंदों को बिठा लिया, ये नहीं कहा कि और कराओ, और जो रेट था वो भी मुनासिब था। ये हमने अपनी तरफ से 50,000 में बुक की थी, लेकिन यहाँ पे आ गए थे वो पाकिस्तानी 5,000। हमने क्या भाई ये तो नहीं, तो खैर अब उनको 1 लाख में वो मान गया कि 1 लाख तो मान जो है, हाँ 1 लाख तो मान, वो भी 700 के करीब तकरीबन बनता है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये है यहाँ का राउंड अबाउट है इस एयरपोर्ट का। और हमारे इस तरफ ये देखिए, ये ज़ाहिदान का एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा एयरपोर्ट है। अभी यहाँ पे कोई लोग नहीं है, मेरे ख्याल जो एक फ़्लाइट हमारी जानी है मशहद के लिए, उसी के लिए शायद लोग आए होंगे। तो अंदर चलते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत है यार, नीट एंड क्लीन, ज़्यादा रश नहीं है, लोग नहीं है, और हर चीज़ वेल मैनेज्ड है। और बारिश ने तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट टर्मिनल डिपार्चर लिखा है, इसका मतलब है शायद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जनाब इसका लुक है बाहर से, और अभी अंदर जा रहे हैं। ज़ाहिदान एयरपोर्ट शहर के बहुत करीब है और हम तकरीबन 2.5 घंटे पहले ही फ़्लाइट से आ चुके हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो जब हम एंटर हुए ना, तो जो ये सिक्योरिटी वाले थे वो कहते कहाँ जाना है, हमने बोला मशहद। तो बोले किस टाइम, हमने बोला 9 बजे। तो बड़े हैरान हुए, सब आराम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा पाकिस्तानी है, हमने कहा हाँ। कहते रखिए, फिर बैग वगैरह रखे और उसके बाद हाँ हम यहाँ आके बैठ गए। अब 1-2 लोग और भी आना शुरू हो गए, सब बिल्कुल खाली है। तो मतलब वो जो है ना, वो पाकिस्तान ईरान वाला कोई मसला नहीं है यार। हर बंदा पूछता है, खंदा पेशानी से मिलता है, बात करता है। तो पाकिस्तानी होने की वजह से यहाँ कोई भी इम्तियाजी सलूक कहीं भी हमारे साथ नहीं किया गया, ना टैक्सी ड्राइवर, ना होटल वाला, ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ना बॉर्डर स्टाफ, कहीं भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरा ये बैग वहाँ पे चेक इन काउंटर पे रह गया था, तो उसने आवाज़ दी बैग किसका है। तो मैं लेने गया तो बड़ा मुस्कुरा के कह रहा था कि इधर ही भूल गए। तो मैंने कहा ममनून, बड़ा खुश हो रहा था। बड़ा यार ज़बरदस्त पीपल है ईरानी। ये जनाब छोटा सा एयरपोर्ट है। अभी हम कॉफ़ी शॉप की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप ही पीते हैं। फ़्लाइट तो कोई नहीं है, बंदा भी कोई नहीं है। एयरपोर्ट की कॉफ़ी शॉप पर यहाँ पे सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये मशीन दे रखी है कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो इन बटन्स के ज़रिए बताइए। बुरा है तो ये, कम बुरा है, नॉर्मल, और बहुत अच्छा तो ये। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह रखी हुई हैं, आइसक्रीम वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। और मेरे दोस्त बात कर रहे हैं उधर, उनसे पूछ रहे हैं। हाँ क्या कह रही हैं? हाँ ठीक है। तो ये एयरपोर्ट के ऊपर भी वही रेट्स हैं जो आपको बाहर मिलते हैं। तो ये सारी डिटेल है, अगर आप कभी ज़ाहिदान से होते हुए जाएं तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। आमतौर पे यही होता है, बंदा एयरपोर्ट पे अवॉइड करता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव, डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही है जो आपको शहर में मिलता है। ये कॉफ़ी उन्होंने दी है थोड़ी थोड़ी, जैसे शॉर्ट होता है, और साथ में ये इस तरह की ये भाई साहब ज़िंदगी में इससे कड़वी कोई चीज़ नहीं ली, इससे कड़वी ज़िंदगी में कुछ नहीं पिया। अभी यार ये तो ना तला की तो होगी बस, ये शहरियार पीता रहता है। विकास भाई क्या हाल है? हम सोचते दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये नाक में कोविड टेस्ट होना है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है जो ना, ये कोविड टेस्ट से भी ज़्यादा। ये देखिए नीचे से, ओए होए होए, ये तबाही दी भाई, साइज इसीलिए उन्होंने इतना रखा है। इस बंदे का तो मारेंगे यार। ओए होए भाई, बात ये है कि सारी कॉफ़ी इस तरह नहीं होती। ये हमने जो एक्सप्रेसो ऑर्डर किया ना, ये, और शुक्र है सिंगल ऑर्डर किया हमने,
तो ये इसी तरह होती है। ये बंदा पीता रहता कॉफ़ी, तो इसने भी गलत ऑर्डर दे दिया, हमें तो पहली दफ़ा पिया, लेकिन सारी ज़िंदगी ये एक्सप्रेसो नहीं भूलेगी। आखिर कहीं भी ये इसके अंदर मेन्यू के अंदर होगी ना, इससे भाई दूर दूर रह के। हम मशहद फ्लाई कर रहे हैं आसमान एयरलाइंस। तो यहाँ पे ये आसमान एयरलाइन का चेक इन काउंटर, ये अभी 6 नंबर कुछ देर तक ओपन हो जाएगा। वैसे यार तकरीबन 1.5 घंटा रह गया, तो अभी तक कोई काउंटर ओपन नहीं हुआ, तो शायद ये कोई 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई कर लेते हो। ये सारे काउंटर लगे हुए हैं, और एयरपोर्ट की इस तरफ अगर आप देखें तो तमाम एयरलाइंस जो यहाँ से ऑपरेट करती हैं उनके दफ्तर हैं यहाँ पे। ये सारे वो दफ्तर हैं एयरपोर्ट के। बोर्डिंग पास इशू हो चुके हैं, और हमारे पीछे गेट नंबर 1 है, यहाँ से डिपार्चर गेट इधर ही है पीछे, अभी वो ओपन नहीं हुआ, तो तकरीबन कोई 1 घंटा रह गया फ़्लाइट में। तो अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं काउंटर्स के ओपन होने का। सिर्फ पासपोर्ट मांगा, आपसे टिकट वगैरह कुछ नहीं मांगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में है। जब आप पासपोर्ट देते हैं तो वो स्कैन करके आपको फ़ौरन बोर्डिंग पास दे देते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पानी यहाँ पे फ्री है, पानी के कोई पैसे नहीं। ये खोलिएगा ज़रा, पानी फ्री है जनाब, आप पी सकते हैं। बहुत कम एयरपोर्ट्स पे, बंद कीजिए, बहुत कम एयरपोर्ट्स पे पानी जो है ना मुफ्त होता है। बोर्डिंग कॉल आ चुकी है और हम जाने लगे हैं जहाज़ की तरफ। तकरीबन कोई 35 मिनट रह गए फ्लाई करने में, तो अब जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। जाहिदान में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई। मेरा ये एयरबड जो है ना, एयरपोर्ट पे सामान 2 दफ़ा चेक हुआ, तो ये कहीं गिर गया। अब मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने अच्छी तरह, जो यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चेक किया। उसके बाद मैं फिर गया कि यार ये देख लेना कहीं गिर तो नहीं गया, तो उसने फिर चेक किया, कहता नहीं। अब मैं दूसरी दफ़ा जब आके बैठा हूँ तो 5 मिनट गुजरे हैं, तो वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट से छोड़ के काम, वो बंदा स्पेशल इधर आया और मुझे आके कहता कि ये आपका जो एयरबड है वहाँ पे मिल गया। तो मतलब इट्स ऑसम। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएँ ना, तो इतने कोऑपरेटिव बिहेवियर आज तक मैंने नहीं देखा, होंगे, लेकिन वो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग के लिए, और सिक्योरिटी ऑफिसर मुझे ये एयरबड देने आया है। ये ईरान बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग, और आजकल जो सीन चल रहा है तो उसमें आप अंदाज़ा करें कि किस तरह वो पैसेंजर के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, वाला जहाज़ है, ज़ाहिर बात है इतने पैसेंजर हैं तो वो छोटा जहाज़ तो नहीं होगा। तो इसमें अभी हम जा रहे हैं, फ़्लाइट है हमारी मशहद के लिए, और ऑन टाइम है। तकरीबन 9:05 है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल कोई 10-15 मिनट लगेंगे और हम फ्लाई कर जाएंगे। यहाँ पे रखेंगे अपना सामान। ये जनाब हमारा HNF, ये देखिए, ये यहाँ पे बड़ी अच्छी सीट मिल गई। आज चेक इन काउंटर पे मैंने विंडो सीट का नहीं बोला, लेकिन बाई चांस से उन्होंने विंडो सीट दे दी, और वक्त भी सुबह का है, तो अच्छा मौका है कि बाहर से मैं कोई मंजर रिकॉर्ड कर पाऊँगा। अच्छा, फ़्लाइट एक्सपीरियंस साथ साथ मैं शेयर करता जाऊँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी सीट कैपेसिटी, लेग स्पेस, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। सीट एक तो खुली है, और दूसरा आप ये देखिए कि ये अभी भी मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, तो टांगे टच नहीं हो रही। और वैसे भी आगे हमने देखा कि वहाँ पे एक बिज़नेस क्लास भी थी, तो उस हवाले से हम जो समझ रहे थे ना, वैसा तैयारा नहीं है। तैयारा बहुत फैंटास्टिक है, और अब देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद खाना पीना या कुछ इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं या नहीं। तो सफ़र तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो उसमें उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ तो सर्व ज़रूर करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी अखीर है ईरान की। हर एक चीज़ में, वो फ़्लाइट हो, वो कोई दफ्तर है, वो कोई भी सर्विसेज है, तो हॉस्पिटैलिटी तो की जाती है। तो लेट्स सी आज इस फ़्लाइट में हमें कोई सर्व करते हैं या नहीं। जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो चुका है, और ग्राउंड स्टाफ ने कानों पे हाथ रखे हुए, बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर आ रही होगी डेफिनेटली। कितनी मुश्किल ड्यूटी है यार, बंदा सारी उम्र ये ड्यूटी करता रहता है, तो उसके समातों पे, उसके आसाब और मसल्स पे ये कितनी असरअंदाज होती होगी ये वाली ड्यूटी। इस तरह के छोटे तो कोई एक चीज़ आपको एंजॉय करने को मिलती है कि कभी भी लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान इंतज़ार नहीं करना पड़ता। दुबई एयरपोर्ट पे तो बाज़-ओ-क़ात आधा पौना घंटा और 1 घंटा तक जहाज़ में बैठ के आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब रनवे क्लियर होगा और फ्लाई कर सकेंगे।
ऐसा ही हुआ इस छोटे से सफ़र में जो बेहतरीन रिफ्रेशमेंट हो सकती थी वो इस एयरलाइन में मिलती। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक पानी है, उसके बाद आड़ू का जूस है और इसके बाद ये एक कप केक यहाँ पे और साथ में पीनट है। और ये लास्ट में नीचे क्या है, निकल ये टिशू होगा, यस बर्थ व वनीला है, एक वेट टिशू है और आसमान एयर उसका नाम लिखा है। अब चेक करते हैं जनाब, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें ये जूस लग रहा है फुली, और बाद में अच्छा जाते तक थोड़े थोड़े ये खाएंगे। ये ज़बरदस्त है। मशहद एयरपोर्ट पे हम लैंड कर चुके हैं। एक हालत इनकी भी हमारे जैसी है और ये कि जहाज़ अभी सही तरह से रुका भी नहीं है और सारे खड़े हो गए अब मतलब अभी टाइम तो लगेगा ना, तो सब खड़े हैं इंतज़ार में। तो हम बैठे हैं आराम से क्योंकि निकलने में ज़ाहिर बात है सब आगे वाले जाएंगे तो हमारी बारी आएगी। तो ये मशहद का एयरपोर्ट है जो साथ साथ हमने आपको दिखाया भी। बड़ा मसरूफ़ एयरपोर्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन है मेरा ख्याल है ईरान के अंदर वो इसी एयरपोर्ट पे आते हैं, इसी शहर में आते हैं। मशहद एयरपोर्ट पे बस के ज़रिए टर्मिनल पे आते हुए फीलिंग आ रही थी दुबई वाली। उससे मैच तो नहीं करता एयरपोर्ट, लेकिन वही तरीक़ाकार जहाज़ लगते हैं और बसेस जो हैं पैसेंजर को यहाँ पे लेके आती हैं। तो हमारे एक दोस्त ने लगेज वो भेज दिया था जहाज़ में, तो अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे लगेज आएगा और उसके बाद हम उसको लेके बाहर पहले तो ट्राई करेंगे मेट्रो अगर करीब हुई तो ठीक है, वरना फिर कोई टैक्सी वगैरह बुक करके मशहद अपने होटल में जाएंगे। मशहद एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बाहर से देखिए आप ज़रा, अंदर से भी आपको दिखाया। बहुत बड़ा भी है और इंतहाई खूबसूरत भी है। पहले मेट्रो का प्लान कर रहे थे कि मेट्रो से जाएं, लेकिन दोस्तों ने कहा कि हम 5 हैं तो 5 बंदों में इक्वल डिवाइड हो जाएगी तो टैक्सी कर लें। अब पता नहीं यहाँ पे ये पर पर्सन चार्ज करते हैं या एक गाड़ी का चार्ज करते हैं, ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट करते हैं तो सामने ही ये काउंटर है, यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह की बुकिंग मिल जाती है। तो एयरपोर्ट के उस काउंटर से हमें ये 2 गाड़ियाँ मिल गई 90 में, 90 तुमान दूसरी, तो ये 180 तुमान बन गए। वैसे तो वो 90 लाख भी बन जाता है और उसको 90,000 भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इनका वो है। तो खैर ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1100 रुपये बनते हैं। यानी यहाँ मशहद एयरपोर्ट से हमें होटल ड्रॉप करेंगी 2 गाड़ियाँ 1100 रुपये में, दोनों गाड़ियों का 1100 रुपये। तो हम आसानी से जाएंगे। तो अगर मेट्रो से भी चले जाते होता सस्ता, लेकिन इससे भी सस्ता क्या लेना। तो ये सहूलत है कि आप यहीं से चलें और आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, डायरेक्ट अपने होटल में चले जाएंगे। तो ये मशहद के खूबसूरत नज़ारे। ये टिकट की प्राइस की बात करें कि हम जाहिदान से मशहद कितने में पहुंचे, तो वो भी यार ईरान में सस्ती है टिकट। 9,200 रुपये में फ़ी बंदा की टिकट थी। और ये अभी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रश के दिन चल रहे हैं। आम दिनों में ये 5,000 में, 4,500-5,000 में ये टिकट मिलती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान में तो अभी मुमकिन ही नहीं है कोई 20,000 से नीचे की टिकट शायद ही कहीं की मिलती हो। 18-19 टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमें 9,200 की पर पर्सन पड़ी। अभी हमने यहाँ मशहद से आगे तेहरान की तरफ भी बाई एयर जाना है, तो वो टिकट कितने की होगी वो भी आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़ायरीन ईरान में इस शहर के अंदर आते हैं और उसकी वजह ये है कि ये शहर यहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। इमाम रज़ा जो हमारे शिया भाइयों के नज़दीक उनके 8वें इमाम हैं और उनका नाम इमाम अली बिन मूसा अर-रज़ा है और उन्हें इमाम रज़ा के नाम से जानते हैं। उनका शराइन है यहाँ पे, बहुत बड़ा मकबरा है। और मस्जिद के मुतालिक मैंने पढ़ा था कि वो सबसे बड़ी मस्जिद भी है ईरान के अंदर जो उनके मज़ार शरीफ के साथ मौजूद है। तो इस वजह से इस शहर को अहमियत हासिल है और ज़ायरीन पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ आते हैं इस मुक़द्दस ज़ियारत के लिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक साहिब यहाँ दफन है जिनके अखलाक, जिनकी सीरत वो बड़ी ही बाकमाल है। और उनके मुतालिक भी जब हम उनके शराइन पे जाएंगे तो उनके फरमुदात, उनके इरशादात और उनकी सीरत के मुतालिक भी बात होगी और उनका रोज़ा भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं ये मशहद सिटी, इंतहाई खूबसूरत। देखिए जगह जगह
बड़ा खूबसूरती के साथ इसको मैनेज किया गया। साफ़ सुथरा शहर है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है।